आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो कुल मिला के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इसमें क्या दिया है हम लोगों को, बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो क्या निकालना है हम लोगों को, रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं। कभी भी जब हम लोगों को दिया हो फाइंड द रेशियो, फाइंड the ratio of A to B, देखिए स्टेटमेंट हम लोगों के सामने इस तरीके का हो जिसमें लिखा हो फाइंड द रेशियो ऑफ A टू B, यानी कि रेशियो फाइंड करना है किसका, ऑफ के बाद क्या लिखा है, A लिखा है ना, तो A का रेशियो फाइंड करना है, और फिर क्या है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 2 के बाद क्या है B। इसका मतलब A का रेशियो किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है जिसका रेशियो फाइंड करना है ना उसको तो रखिए ऊपर, और जिसके कंपैरिजन में फाइंड करना है उसको रखिए नीचे। इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है मैथमेटिकली, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि A का रेशियो किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में। करेक्ट है। यही चीज एक और चीज कन्वे करती है कि A कितने टाइम्स है B का। अगर हम लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ना, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स A इज टू B, तब भी हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। करेक्ट है। आई थिंक ये बात समझ आ गई है। तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं। जब भी कभी हम लोगों को 2 क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करना होता है तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम है या फिर नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, और ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इसका मतलब यूनिट्स यहाँ पे सेम है। लेकिन इस पार्ट में जैसे यहाँ तो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे पाइस है और यहाँ पे रुपीस है। इसका मतलब जब यूनिट्स डिफरेंट होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, उन यूनिट्स को चेंज करेंगे और सेम यूनिट्स करके लेके आएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इजीली रेशियो फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट है। तो यही 2 पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखने हैं। पहली चीज क्या कि रेशियो अगर A का निकालना है तो उसको ऊपर रखना है, किसके कंपैरिजन में निकालना है उसको नीचे रखना है, और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पर आते हैं इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है, और बोल रखा है कि स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम लोगों को साइकिल की स्पीड का रेशियो निकालना है किसके कंपैरिजन में, स्कूटर की स्पीड के कंपैरिजन में। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, देखिए हम लोगों को साइकिल की स्पीड का रेशियो निकालना है, इसका मतलब साइकिल की स्पीड को हम लोग रखेंगे ऊपर, तो ये है कितनी 15 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, स्कूटर की स्पीड के कंपैरिजन में, और स्कूटर की स्पीड कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको रखेंगे हम लोग नीचे। अब कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर देते हैं, तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, ये तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 से 1 टाइम, और ये 15 से हो गया 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या निकल के आ जाता है, रेशियो, रेशियो निकल के आ जाता है 1:2, और यही क्या है आंसर है। आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। तो इसमें हम लोगों को रेशियो निकालना है किसका, 5 मीटर का, किसके कंपैरिजन में, 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लोग देखें, देखिए यूनिट क्या है मीटर, और यहाँ पे क्या है किलोमीटर। मतलब या तो हम लोगों को अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आसान क्या रहेगा कि हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ गए, पार्ट नंबर B, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। देयरफॉर कितने किलोमीटर दिया है, 10 किलोमीटर दिया है ना, देयरफॉर 10 किलोमीटर में कितने होंगे, जस्ट क्या करें 10 का मल्टीप्लाई कर दें 1000 में। तो 10 का मल्टीप्लाई जब 1000 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 10,000 मीटर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं 10,000 मीटर। ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा तब, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। तो रेशियो निकालना है, किस किस का रेशियो निकालना है, 5 मीटर और 10 किलोमीटर का। मतलब 5 मीटर का किसके कंपैरिजन में, 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो 5 मीटर को तो हम लोग क्या करें ऊपर रखें 5 मीटर,
और 10 किलोमीटर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग 10,000, क्योंकि 10 किलोमीटर इक्वल टू व्हाट 10,000 मीटर। तो यहाँ पे नीचे रखिए क्या 10,000 और जस्ट कैंसिल आउट कर दो। 5 से कैंसिल होगा 1 टाइम, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2000 टाइम। इसका मतलब क्या रेशियो निकल के आ जाता है 1:2000। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो जाता है, राइट। अब चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका 50 पाइस का, किसके कंपैरिजन में 5 रुपीस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है पाइस और यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है रुपीस। मतलब या तो पाइस को रुपीस में चेंज करना है या फिर रुपीस को पाइस में चेंज करना। तो आसान क्या रहेगा, आसान रहेगा कि हम लोग जब रुपीस को पाइस में चेंज कर दें, ठीक है। तो चलिए सी पार्ट पर आ जाते हैं हम लोग, और हम लोग जानते हैं क्या, सिंस 1 रुपी इक्वल टू व्हाट 100 पाइस। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे कितने रुपीस दे रखे हैं हम लोगों को 5 ना। सो देयरफॉर 5 रुपीस इक्वल टू हाउ मेनी पाइस के लिए क्या करें 5 का मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ में। तो कितना निकल के आ गया 500 पाइस। मतलब जहां भी 5 रुपीस होगा वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं 500 पाइस। चलिए तो निकालते हैं रेशियो। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इन दिस पार्ट कितना होगा, देखिए हम लोगों को निकालना है रेशियो किसका 50 पाइस का, किसके कंपैरिजन में 5 रुपीस के कंपैरिजन में। तो 50 को तो रखिए ऊपर, रख दिया 50 हम लोगों ने ऊपर, और नीचे रखना है क्या 5 रुपीस। और 5 रुपीस किसके बराबर है 500 पाइस के बराबर है ना। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हो आप 500, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कटा और 5 से कटा ये 1 टाइम और 5 से कट जाएगा 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या रिक्वायर्ड रेशियो है 1:10 और ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज, और यहाँ पे हम लोगों को 2 पार्ट्स दे रखे हैं और दोनों पार्ट्स में हम लोगों को क्या दिया है रेशियो दे रखा है, और हम लोगों को इन रेशियोज को चेंज करना है किस में, कन्वर्ट का मतलब चेंज करना है। तो चेंज करना है किस में, परसेंटेज में। तो कभी भी जब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो दे रखा हो, रेशियो दिया जाए या फिर रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो कभी भी जब हम लोगों को रेशियो यानी कि फ्रैक्शन या फिर हम लोगों को एक डेसिमल नंबर दे दिया जाए, तो क्या बोला मैंने, कभी भी जब हम लोगों को फ्रैक्शन दिया जाए या फिर एक डेसिमल नंबर दिया जाए और उसको चेंज करना हो किस में, परसेंटेज में, तो जस्ट क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 के साथ में और इमीडिएटली क्या बन जाता है परसेंटेज में चेंज हो जाता है। करेक्ट है, तो कितना सिंपल है। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:4 और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4। और अब इसको क्या करना है हम लोगों को चेंज करना है परसेंटेज में। तो 3/4 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो इसको क्या लिखें 3/4 और जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और जैसे ही हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज साइन लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखो कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर दो। 100 कैंसिल हो जाएगा किससे, 4 से, कितने टाइम्स 25 टाइम्स। तो क्या आया ऊपर, तब निकल के आता है 3 × 25 और 3 × 25 का मतलब क्या हुआ 75। तो क्या निकल के आ जाता है 75% और ये हो जाता है इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर रेशियो दिया है 2:3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में 2/3 लिख सकते हैं। और अब हम लोगों को इस 2/3 को चेंज करना है किस में, परसेंटेज में। तो क्या समझा है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2/3 लिखा और इसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग परसेंटेज में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो 100 3 से कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो जस्ट क्या करें ऊपर ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवीजन में रहने दें। तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या मिलेगा 200 और अपॉन में क्या है 300%। फिर क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 200 को डिवाइड करो किससे, 3 से, कितने टाइम्स होगा 3 6 18, 2 बचेगा ऊपर से 0 तरह 3 6 18, फिर से 2 बचा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो 66 होल और 2
अपॉन में क्या आएगा 3%। तो ये हो जाता है इस पार्ट का आंसर। करेक्ट है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि दोनों ही क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप हम लोगों की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आने वाले टाइम में हम लोग काफी सारे वीडियोस, इनफैक्ट सारे ही चैप्टर्स पे हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं। तो प्लीज हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।